हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो पीवाईक्यू भी है और एमसीक्यू भी है, जो आने वाले एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। द गवर्नर ऑफ स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ। इसमें पूछा जा रहा है कि गवर्नर को किसकी एडवाइस पर अपॉइंट किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर गवर्नर को नियुक्त किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंट गिव हिज रेजिग्नेशन टू द। प्रेसिडेंट किसको अपना त्याग पत्र देता है? इसमें पूछा जा रहा है कि प्रेसिडेंट अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो इसमें हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है हमारे यहाँ पे वो वाइस प्रेसिडेंट को ही अपना त्याग पत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस। इसमें पूछा जा रहा है कि कितने टाइम के लिए जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसको मतलब उसको इलेक्ट किया जाता है, तो इसमें 5 साल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको 5 साल के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें पूछा जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट की इच्छा पर कौन अपनी ऑफिस को होल्ड करता है, कौन अपने मतलब ऑफिस में रहता है, तो इसमें गवर्नर रहता है, क्योंकि गवर्नर ही प्रेसिडेंट की प्लेजर पे नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द इमोल्यूनेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका सही हो जाएगा दे आर द चार्ज ऑन द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द टोटल नंबर ऑफ मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द लोकसभा एंड द राज्यसभा। इसमें दोनों को मिलाकर पूछा जा रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन अब अपडेट हो चुका है, इसमें नंबर चेंज हो चुका है, लेकिन जो फिलहाल इस क्वेश्चन को देखा जाए, क्योंकि पीवाईक्यू है, तो इसमें इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट। इसमें पूछा जा रहा है जो प्रेसिडेंट को नियुक्त किया जाता है, तो उसमें जो इलेक्टिंग इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें कौन कौन मेंबर होते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है, इसमें पूछा जा रहा है डज नॉट। तो अब देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, ये तो होते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट, ये भी होते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये नहीं होते हैं, क्योंकि ये सभी राज्यों में नहीं होते, किसी चुनिंदा 6 राज्यों में है फिलहाल, ये चुनिंदा राज्यों में होती हैं, सभी में नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ए पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल इट इंजॉय द सपोर्ट ऑफ द। इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसका ऑप्शन हो जाता है मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसका ऑप्शन डी सही हो जाता है। आप देख सकते हो इसमें मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो जो लोकसभा की इच्छा के अनुसार ही चलती है। अगर मतलब उसका विश्वास ही नहीं होगा मंत्रिपरिषद में, तो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फिर त्याग पत्र देना पड़ता है। ये पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट का एक फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें पूछा जा रहा है कि मतलब किसको प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं कर सकते। इसमें नॉट मेड ये बोल रखा है ना, नॉट मेड, तो इसमें देखते हैं किसको नहीं किया जाता। चीफ ऑफ द आर्मी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ द एयरफोर्स। ये तो आप सभी जानते हो कि जो हमारी आर्मी होती है उसका जो सुप्रीम हेड होता है वो प्रेसिडेंट ही होता है, लेकिन जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा होता है वो उन्हीं से चुना हुआ होता है, जो मेंबर होते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन भी हो जाएगा, क्योंकि स्पीकर ऑफ द लोकसभा होता है वो अब खुद जो मेंबर इलेक्ट हो गए आए हैं लोकसभा में उन्हीं के द्वारा चुना जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसमें पूछा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है। इसमें हो जाएगा
ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, प्रेसिडेंट। वो अपॉइंट था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही करता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया वाज। इसमें पूछा जा रहा है कि जो किसी स्टेट की प्रथम वुमेन गवर्नर कौन थी, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा मिस्टर सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप इज। इसमें प्रेसिडेंट की जो इलेक्ट होने की एज है वो उसको पूछा जा रहा है। तो इसमें 35 हो जाएगा, 35 साल उसकी मिनिमम एज होनी चाहिए। मैक्सिमम एज का तो यहाँ पे कोई लेना देना है ही नहीं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल कैन बी प्रेफर्ड बाय मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि जो इम्पीचमेंट लगाया जाता है प्रेसिडेंट पर, अगर प्रेसिडेंट को हटाना है तो इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा मतलब उसको हटाया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन हो जाएंगे बोथ हाउस ऑफ प्रेसिडेंट, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि इसमें किसी भी हाउस में इम्पीचमेंट को शुरू किया जा सकता है। ये नहीं कि भाई लोकसभा या राज्यसभा जिस प्रकार से मनी बिल होता है उसको सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें किसी भी हाउस में शुरू किया जा सकता है इम्पीचमेंट को। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए यूनियन टेरेटरी वेयर सच ए सेटअप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय द। इसमें पूछा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर होता है किसी यूनियन टेरेटरी का, जिसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है चीफ मिनिस्टर को। लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि उसमें गवर्नर तो होते ही नहीं, यूटी में गवर्नर नहीं होते, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है चीफ मिनिस्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसमें फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पूछा जा रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू तो नॉर्मल सी बात है, आप सभी को पता ही होगा। जब 1951-52 में पहले इलेक्शन हुए तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुन के भेजा गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ए प्रेसिडेंट डाइज वाइल इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज ए प्रेसिडेंट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। इसमें पूछा जा रहा है कि अगर कोई प्रेसिडेंट अपने ऑफिस के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट कितने दिनों तक उस ऑफिस को होल्ड कर सकता है। तो इसमें मैक्सिमम 6 मंथ है, और 6 मंथ के बाद मतलब 6 मंथ के अंदर ही फिर इलेक्शन करा लिया जाता है प्रेसिडेंट के लिए। तो इसका ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी कैबिनेट मिनिस्टर। तो इसका सही हो जाएगा कैबिनेट, ऑप्शन नंबर ए कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर। क्योंकि जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसमें तीनों मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु एडमिनिस्टर्स हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर द इंटर्स अपॉन द ऑफिस। इसमें पूछा जाता है कि जो प्रेसिडेंट होता है उसको ओथ कौन दिलाता है। तो उसको ओथ दिलाता है चीफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग इंजॉय द रैंक ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द इंडियन यूनियन। इसमें पूछ रखा है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर की जो रैंक होती है उसको कौन इंजॉय कर सकता है, मतलब कौन अधिकारी या कोई जो नियुक्ति होती है किसी कमीशन में वगैरह में, कौन उसको एंजॉय कर सकता है, कौन उसको रख सकता है। तो इसमें डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन का जो हेड होता है, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन जो चेयरमैन होता है, ये इसको एंजॉय कर सकता है कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक के हिसाब से, मतलब इसको विशेषता दी जाती है। तो इसका
ऑप्शन बी राइट हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A person who is not a member of parliament can be appointed as a minister by the president for a maximum period of, मतलब कोई व्यक्ति है और वो किसी भी सदन का या किसी भी सीट से मतलब एमपी या एमएलए नहीं चुना गया तो उसको मंत्री कितने दिनों तक रखा जा सकता है। तो इसमें 6 मंथ मैक्सिमम लिमिट होती है और इसके अंदर ही उसको चुनाव जीत के या क्या करें राज्यसभा की सीट को हासिल करके इसको कंटिन्यू रखा जा सकता है, वरना इसको फिर वहाँ से हटा दिया जाता है।